औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माइदा हम पढ़ रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है शुरू से ही कि बाकायदा एक दीन हमें पता चलता है कि हमें उसका एहतराम करना है और दीन की क्या-क्या शिकें हैं, क्या-क्या शर्तें हैं और उसके अंदर रहते हुए एक मोमिन को अच्छा महसूस होता है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप और मैं मोमिन हैं तो हमें अच्छा फ़ील भी होता है कि हम जिस इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इंस्टीट्यूट मीन्स कुरान। अगर हम इस कुरान को ओन करते हैं, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, तो उसके तहत चलना अच्छा लगता है। तो हमने बहुत ही बातें पढ़ी थी, एहराम वाली भी और दूसरी भी, फिर तौहीद की भी। फिर हमने कहा था जहाँ तौहीद की बात आई थी वहाँ खाने-पीने की भी हराम हलाल की थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो गई। फिर हमने कहा था कि आज हम आपको बताएँगे कि हमारी रोज़े की रिसर्च कहाँ से शुरू हुई थी। इन बातों की वजह से कि जिसमें कसम खाने वाला टॉपिक था, झूठी कसम खाने का 89 सूरह माइदा 89 आयत। यहाँ जब मैंने देखा था कि झूठी कसम खाना कोई छोटी बात नहीं है और जब इंसान के पास दीन नहीं होता, बाउंड्रीज़ का नहीं पता होता, तो वो जब ज़िना कर सकता है, जब कत्ल कर सकता है, जब हराम खा सकता है, जब रेप कर सकता है, तो झूठी कसम खाना उसके लिए क्या बड़ी बात होती है। मैं वैसे भी अक्सर क्रिमिनल के जो मामले में जज जो कोर्ट में हम अक्सर देखते हैं टीवी पर कि जी कुरान हाथ में दिया जाता है और कहता है जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। आई डोंट नो इसकी रियलिटी कितनी है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि एक कातिल को, एक गलीज़ आदमी को, एक झूठे मक्कार इंसान को कुरान हाथ में लेकर झूठी कसम खाने में कितनी देर लगेगी? भई जिस शख्स को ना नमाज़ पढ़नी है, ना नहाना है, ना रोज़ा है, ना कुछ है, वो हरामखोर इंसान है, हरामकारी करता है, उसकी वला से। यानी उसको क्या देर लगेगी कुरान मजीद हाथ में लेकर और कह दे जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। उसे ना अल्लाह ताला का खौफ है, ना मरने का, ना उठने का। तो मैं अक्सर इस बात पर हैरान होती हूँ वैसे तो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस मामले में बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत सच्चे होते हैं और कहते हैं कुरान को बीच में मत लाओ, कुरान को बीच में मत लाओ। कि जब हम किसी को कहते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा-सा गड़बड़ ये होती है कि एक तो अल्लाह की कसम खिलाई जाती है, एक हम कुरान हाथ में देकर कुरान की कसम खिलाते हैं, वो गलत होता है। कसम सिर्फ़ अल्लाह ताला की जायज़ है। जो ज़ाहिर और बातिन को जाने उसी की कसम खाई जाती है और जो कि सिर्फ़ फ़कत अल्लाह ताला की ज़ात है। तो माँ की कसम खाने में डर लगता है, बच्चों की कसम खाने में डर लगता है, रिज़्क की कसम खाने में डर लगता है, क्योंकि हमारे जो ख़ास पॉइंट्स हैं ना पकड़ने वाले, वो यही हैं कि रोज़ी, औलाद, वालिदैन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह ताला से हमें फिर जाकर प्यार होता है अस्तगफिरुल्लाह। तो ये टॉपिक आ गया कुरान में जिससे हम भी थोड़े कॉन्शियस हो गए कि हमें भी अल्लाह की कसम कोई बड़ी कसम नहीं लगती थी। तो बाकायदा सीरियस होना पड़ा और क्लियर आ गया। एक तो ये बात पता चली कि अल्लाह ताला पकड़ेंगे। अब अल्लाह की पकड़ क्या कैसे होती है, दुनिया में कैसी होती है, फिर कैसे छोड़ देते हैं और फिर आखिरत में जो पकड़ा जाएगा वो सदा पकड़ा जाएगा। ये तो है ही ना, हमने समझा है कि दुनिया में पकड़ होगी और अल्लाह ताला फिर छोड़ भी देंगे उसको उसके हाल पर, और फिर आखिरत में जो पकड़ होगी तो बस उसका कोई भी एग्ज़िट का रास्ता, निकलने का रास्ता नहीं होगा। तो जो हमने 89 को फिर से गौर करना था कि लेकिन अल्लाह पकड़ेंगे जो तुमने दिल से किसी ख़ास एविडेंस के लिए, किसी का नाम बदनाम करने के लिए, किसी को ज़रर देते हुए झूठी कसम खा ली। तो जो कुफ़ारा आया था, यहाँ पर आज हमारी डिस्कशन होगी कि कुफ़ारे में रोज़ा आ रहा था जिस पर हमने रिसर्च का आगाज़ किया था कि रोज़ा क्या है। लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं कि जी कसम का कुफ़ारा भी ये था कि इत्आमु अशरती मसाकीन, कि खाना खिलाना 10 मसाकीन को, मिन औसत यानी
बस जैसे तुम खाते हो औसत दर्जे का, कि दाल भी और सब्जी भी और कभी चिकन भी और कभी रेड मीट भी, तो तुम्हें औसत दर्जे का मा तुतइमून, जो तुम खाते हो, आज जो तुम खिलाते हो, अहलीकुम, अपने अहल को, अपने वालों को। अच्छा, ये करो, झूठी कसम खाइए कि तुम्हें सजा मिली, कि अब तुम्हें अपने पैसों से खाना खिलाना पड़ेगा और ये तुम्हारा कुफारा बनेगा, ना कि तुम्हारे लिए कोई एडिशनल सवाब हुआ। अगर तुम्हारा कुफारा नहीं होता तो ये तुम्हारे लिए एडिशनल सवाब होता। खैर, मैं तो समझती हूँ, मैं ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन देती हूँ कि तुम्हें तो बहुत ही अजर मिलेगा कि तुम डर गए और तुमने कुफारा दिया। ये भी अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा अजर देंगे कि तुम क़यामत से डरते हो, अल्लाह ताला को जवाब देने से डरते हो। तुम्हें फ़िक्र हुई कि मैंने झूठी कसम खाई है, तुम्हें फ़िक्र हुई कि मैं कुफ़ारा दूँ, मैं क्या कुफ़ारा दूँ, कुरान से क्या आ रहा है। फिर तुमने 10 की जगह 11 को भी खाना खिला दिया और तुमने औसत से भी बढ़कर और अच्छा खाना खिला दिया। मैं तो ऐसे लोगों को भी बहुत इज़्ज़त देती हूँ और उनको भी बड़ा पसंद करती हूँ और मैं उनको भी खुशखबरियाँ ही देती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सब आसान करेंगे, माफ़ कर देंगे, कि तुम में ये तकवा था, लोगों के पास ये तकवा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई। फिर हमें खिलाना, जो खिला ना सके तो किस्वतुहुम, उसके पास कपड़े होंगे तो कपड़े दे दो 10 लोगों को, ना कि नए कपड़े भी बनाना। आपकी मर्ज़ी है, नए कपड़े बना दें, लेकिन हम तो गिरे से गिरा ले रहे हैं ना, कि खाना खिलाना पैसा लगता है और फ्रेश ही खिलाना पड़ता है, यानी बस पैसा लगता है, ओके। फिर कपड़े पहनाना, वो हमारे नज़दीक इस वक्त तो और महंगी चीज़ है, लेकिन फिर मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग ये भी ले ली कि चलो भाई, हमारे पास 10 15 20 सूट होते हैं, उसमें से बंदा, क्योंकि ये नीचे की तरफ डिक्लाइन कर रहा है कि सबसे पहली चीज़ आई है खाना, जो कि सबसे ज़्यादा महंगा लग रहा है, लेकिन गुलाम आज़ाद करना भी महंगा लग रहा है और कपड़े पहनाना भी महंगा लग रहा है। और हम इसको इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कि जनाब, जो मैंने लोगों को एक आइडिया दिया, एडवाइस किया, मेरी कुरान की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, कि आप करके देख लें कि आप अगर 10 को एक साथ नहीं खिला सकते हैं, तो रोज़ अपने खाने में से एक इंसान का खाना हम निकाल सकते हैं। तुम इस तरह करो कि जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी में नौकर नहीं है, एक तो हमारी ज़िम्मेदारी में हमारी मेल फीमेल नौकर होते हैं जिनको हमने ज़रूरी खाना खिलाना होता है, वो हमारी ज़िम्मेदारी में है, उनको नहीं खिलाना, किसी आउटसाइडर को खिलाना है। तो अपने खाने में से रोज़ बंदा एक खाना निकाल दें कि भाई, मैं रोज़ तो किसी को ख़रीद के नहीं दे सकता, अपने खाने में से कुछ खाना दे दिया, ठीक है। फिर कपड़े भी मैं नए नहीं खरीद सकता, तो काफ़ी कपड़े जमा हो गए हैं, तो हमने अपने अच्छे कपड़े, ढंग के कपड़े, वो थोड़े पहने हुए भी होंगे, नहीं पहने हुए भी होंगे, तकवा है आपका, वो दे दो। फिर हमने देखा कि तीसरी चीज़ आ रही है कि फ़मन लम यजिद औ तहरीर रक़बा, थर्ड पॉइंट आ रहा है, औ तहरीर रक़बा, या कोई तहरीर करके और गर्दन को आज़ाद कर दो। एक्चुअल तो इसका मानी ये है कि कोई रिटन पोजीशन में किसी को कर्ज़े से आज़ाद कर दो या किसी गुलाम को आज़ाद कर दो। अब इसमें कोई स्पेसिफिक आप देखेंगे कि कोई रूल मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इधर तर्जुमा अक्सर लोगों ने कर दिया, जो कि आ रहा है गुलाम आज़ाद कर दो, ठीक है जी। अब जनाब देख लें कि गुलाम हर दौर में तो होते नहीं, कुरान मुकम्मल किताब है, उसने जो भी कोई बात की, कुरान ने जब कभी भी कोई बात की तो हर दौर के लिए की। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यहाँ तो फिर 3 ऑप्शंस तो पहले थे, जिसमें तीसरा था गुलाम। 2 ऑप्शंस तो हमारे लिए सदा रहेंगे। अब आ रहा है फोर्थ पॉइंट, फमन लम यजिद, जो ये भी ना पाए, ना खाना खिला सकता है, ना कपड़े पहना सकता है, ना गुलाम आज़ाद कर सकता है, यानी इतना गरीब है, खुद ही गुलाम है। सपोज़ हम इसको ऐसे ही बाय द वे समझने के लिए कह देते हैं कि भाई, गुलाम से भी तो ये गलती हो सकती है, लौंडियों से भी ये गलती हो सकती है, यानी बिल्कुल गरीब लोगों से भी ये गलती हो सकती है।
और वो भी उसका अज़ाला चाहेंगे। तो अब क्या हुआ, तो कुरान वही सबके लिए है और कुरान मुकम्मल किताब है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया फमन लम यजिद, जो ये भी ना पाए, फसियाम, वो रोज़े रखेगा, सलासति अय्याम, 3 दिन के रोज़े रखेगा। अब जनाब हमको इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिल गई। एक तो नंबर 1, अगर आप लोगों के पास कोई पेपर पेन हो, हाइलाइटर्स हों या मार्कर्स हों, तो इधर जो एक पॉइंट हमने ये 4th पॉइंट एक तो बनाया कि रोज़े का ऑप्शन 4th नंबर पर आ रहा है, लेकिन आप इसको 1st नंबर पर भी ला सकते हैं कि आप खाना भी खिला सकते हैं, कपड़े भी पहना सकते हैं। और उस ज़माने में सपोज़ गुलाम भी होगा, लेकिन आपने 3 रोज़े रख लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि 4th पॉइंट पर आ रहा है तो पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर रोज़े रखो, नो। ना पाए बेशक लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन आपको दिया गया है कि कम से कम भी ये कर लो। तो अगर आप फर्स्ट ही अटेम्प्ट में खाना भी खिला सकते हैं, आज़ाद भी कर सकते हैं गुलाम को, कपड़े भी पहना सकते हैं, आपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में रोज़े रख लिए हैं, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ारा हो जाएगा। ठीक है ना? हम एक इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर ये बातें कर रहे हैं। अगर आप हमारे कोई पॉइंट्स को नापसंद करते हों तो बेशक आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी थी। फिर जो हमने आपसे कहा था कि रोज़े को हमने टटोला, लेकिन रोज़े की रिसर्च से पहले एक और बात भी आपको बता दूं कि यहाँ 3 रोज़े आ गए, ठीक है? और अभी आप जब आगे चलेंगे तो आएगा कि अगर तुमने शिकार कर लिया है अ, एहराम में, ठीक है? ये आपको आयत मिलेगी 95 और इस वक्त आप हैं आयत नंबर 89। अंडरस्टैंड? इस वक्त आप 89 पढ़ रहे हैं। 95 को जस्ट गो थ्रू करें, सिर्फ देखें कि ए ईमान वालों, मत मारो शिकार अगर तुम एहराम में हो, जो कत्ल करेगा उसको तुम में से जान कर, उसकी जज़ा जैसे जितना बड़ा जानवर कोई मवेशी है जिसका फैसला उस वक्त के अदल वाले करेंगे तुम में से, फिर उसको बकायदा आपने पहुंचाना है। उस जानवर की जो कुर्बानी है उसका गोश्त आपको काबे को पहुंचाना है, क्योंकि एहराम की हालत में आपने ये गलती की है। कुफारा या तो दे दो, वही खाना मिस्कीन का, इसके अंदर नंबर नहीं शो हुए, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वहाँ 10 मिस्कीन आ गया, यहाँ पर आ गया कि हर ज़माने के कोई समझदार लोग देखेंगे कि हिरन मारा है, शुतुरमुर्ग मारा है या वो बर्ड मारी है, क्या छोटी चीज़ मार दी है शिकार में, या आपने कबूतर मार दिया है या आपने बकरी मार दी है, क्या किया आपने, किया क्या है, उसके मुताबिक अकल वाले अदल वाले पेनल्टी खुद मुकर्रर करेंगे। तो ये हमें आपको बताना था कि देखें ये डिफरेंसेस आ गए। उसकी जज़ा मिस्लु मा क़तल मिनन नाम, जैसा जितना बड़ा जानवर था उसके मुताबिक होगा। यहकुमु बिही ज़वा अदलिन, 2 अदल वाले फैसला करेंगे। फिर वो बाकायदा वो जो आपका कुफारा है वो काबे के गरीबों को दिया जाएगा, यानी काबे तक पहुंचाया जाएगा क्योंकि आप एहराम में हैं। या कुफारा है ताम मिस्कीन, जस्ट रिटन ताम मसाकिन, मिस्कीनों को खाना खिलाना है। ये भी अब आप पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना बड़ा जानवर मारा, कितना कीमती जानवर मारा, कितना हल्का जानवर मारा। आपको अदल वाले कहेंगे कि 3 को खिला दो, 10 को खिला दो, 5 को खिला दो, 1 को खिला दो। ओके, अल्लाह ताला ने यहाँ मुकर्रर नहीं किया। तो वो जो आपको 3 रोज़े रखवाए जा रहे हैं, उसको भी मैंने समझाना है कि या तो वो मुआवज़ा देगा, ज़ालिका सियामन, सियामन, देखें यहाँ पर आ रहा है ज़ालिका सियामन, सयाम वही आ गया रोज़े, कि खाना खिलाएगा मिस्कीनों को या उनके बराबर रोज़े रखेगा। अब उसके बराबर रोज़े का फ़ैसला कौन कर रहा है? अल्लाह ताला नहीं कर रहे हैं।
अल्लाह ताला अदल वालों को बता रहे हैं कि तुम फैसला कर सकते हो। कुछ फैसले अल्लाह ताला ने इन टेक्स्ट रिटन कर दिए हैं, कुछ फैसले आपके हाथ में दे दिए हैं। हो सकता है कि आप किसी के सामने अदल वाले हो, समझ आई? तो अब आप पर ज़रूरी है कि आप इंसाफ की बात करेंगे और हाकिम वक्त हो सकता है अदल वाला, वो हाकिम वक्त एक जानवरों के ऊपर रख देगा कि जिसने ये जानवर मारा, जिसने वो जानवर मारा, उसके इतनी पेनल्टी है और कुफ़ारा वो मुकर्रर करेगा या रोज़े भी वो मुकर्रर करेगा। और इस पर एंड ये हुआ लियज़ूक़ वबाल अम्रिही, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि अल्लाह ताला चखाएं उसको उसके गुनाह की सज़ा, वो वबाल अपने काम का चख ले कि ये चीज़ों की ऐसी पेनल्टी होती है। क्या हमें मिलता है कि जी झूठ बोलने की क्या पेनल्टी है, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करने की क्या पेनल्टी है, और चोरी के लिए तो फिर कोर्ट में फ़ैसले और होते हैं, दूसरे और भी बड़े-बड़े मामले हैं, ग़ीबत करने की क्या पेनल्टी होती है, पर्दे पर्दे का क्या रेंज आपने तोड़ी है, उसकी क्या पेनल्टी होती है। तो पता ये चला कि उसके बारे में नहीं लिखा और चंद चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने लिखा है, ठीक है? अब हम और अपना एक और पॉइंट ऐड करेंगे, जमा करेंगे। ये देखें कुछ गुनाहों के लिए लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस रोज़े रखना, ठीक है? जैसे हम एग्ज़ाम्पल देंगे कि अगर बीवी से ज़िहार किया है, फ़ज़ूल स्टूपिड बातें की हैं कि तुम मेरी माँ की तरह हो और बेतुकी बातें की हैं, तो अब तुम उसको टच नहीं कर सकते हो, तुमने उसकी इंसल्ट किया और अब तुम पहले पेनल्टी दोगे, 60 डेज़ के लगातार रोज़े रखोगे। अब लगातार की टर्मिनोलॉजी वहाँ पर आ गई और फिर एक और जगह आ गया कि जिसने कत्ल ख़ता किया है, तो वो भी लगातार 60 डेज़ के 60 दिन के रोज़े रखेगा लगातार। समझ आई ना बात? उससे हमको कुरान और समझ आ गया। इसको कहते हैं फ़िक़्ह। कुरान तक का ही फ़िक़्ह हम मानते हैं, हम अपने उलमाओं के किसी भी फ़िक़्ह को पत्थर की लकीर नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कोई भी आकर चेंज कर सकता है। ये फ़लाँ मौलवी के नज़दीक कुछ और फ़तवा है और फ़लाँ मौलवी के नज़दीक कुछ और फ़तवा है, तो मेरे और आपके नज़दीक भी कुछ और फ़तवा है। और 100 बात की एक बात, कुरान के अलावा जब आप कोई बात करोगे, तो सबके पास राइट है। समझ आई बात? तो इससे पता चला कि रोज़ों में भी फ़र्क आ गया कि एक को अल्लाह ताला ने कहा कि जी कंटिन्यूअस आपको रखना है, लगातार मुतताबिईन, सही है? और एक आ रहा है, जैसे अभी रोज़ हमारी एक्चुअल डिस्कशन कहाँ चल रही थी? कसम के बारे में चल रही थी, 89। हमारी असल जो आज का जो असाइनमेंट था हमारा, हमारी जो आयत थी, वो था 89, झूठी कसम खाने के बारे में। तो हमारे पास जो फ़ोन आते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि अगर 3 रोज़े हैं, तो ये लगातार रख रहे हैं, तो फिर उस पर हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह देते हैं कि नहीं, क्योंकि जिधर अल्लाह ताला ने कहना था लगातार, वहाँ लगातार आ गया। और जहाँ आपको नहीं कहना है, अब आप हफ़्ते में 1 दिन रख लो, जल्द अज़ जल्द रख लो। ये तो एक विज़डम और अक्लमंदी है कि बंदा जल्द अज़ जल्द तो रखेगा ना, कि अपने कुफ़ारे से फ़ारिग होगा, अगर आपको फ़िक्र है तो। अगर आप अल्लाह ताला से डरते हैं तो आप जल्द अज़ जल्द अपनी पेनल्टी पूरी करो ना, उसको पेंडिंग क्यों डाल रहे हो 1-1 साल तक? ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। लेकिन इसका आंसर हमारे पास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है कि जी लगातार रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। जब आप समझो कि आप हफ़्ते में 1 बार रख सकते हो, आप 2 दिन के बाद रख सकते हो, तो आप तोड़-तोड़ के भी पूरा-पूरा 1-1 रोज़ा आपने 3 दफ़ा रखना है। ठीक है? तो ये पॉइंट था हमारा। और अब हम आ जाते हैं कि एहराम का जो गलती हो जाती है 2 रोज़े, और फिर ये जो हमने और भी चीज़ें देखी कि किस तरह से रोज़ों के ज़िक्र आते हैं। तो जहाँ पर
जहाँ पर मुतताबिईन नहीं है और सिर्फ रोज़े रखने का हुक्म है, तो आप छोड़ के रख सकते हैं। हाँ, यस, वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जैसे हज की कुर्बानी जो ना करे तो उसको 10 रोज़ों का हुक्म है। अब उस पर भी अल्लाह ताला ने बस कहा है फिल हज, 3 रोज़े फिल हज, हज के दिनों में 3 रखने हैं, उसको भी आप छोड़ के रख लें। ज़रूरी नहीं है कि जी 3 दिन लगातार आपने रखने हैं और स्पेशली मिना और अरफात के ही दिन रखने हैं, नो। बल्कि आपको अकल अल्लाह ताला ने दी है कि आप हज के लिए जो गए हैं तो फिल हज, हज के दिनों में फिल हज कहलाता है। हज के दिनों में आपने अपना दिमाग बनाना है कि अरफात और मिना में मैं रख नहीं पाऊंगी या रख नहीं पाऊंगा, बहुत ही हेक्टिक होती है, वैसे ही थकन है, गर्मी है, सर्दी है, वॉटेवर, तो आपने उसको पहले से रख लेना है या हज के बाद रख लो। लेकिन फिर 7 घर आके रखने थे, उस 7 के लिए भी लोग पूछते हैं कि क्या कंटिन्यूस पूरा हफ्ता रोजा रखें? हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। जहाँ कंटिन्यूस की बात आ गई वहां आ गई, जिसके लिए अब हमारे सारे रोजे फ्री हो गए कि हमने अपनी मर्जी से जल्द अज जल्द अपनी सहूलत के एतबार से रख लेना है। ठीक है जी, ये हमारा एक और भी डिस्कशन एंड हुआ। अब हम जो तीसरे डिस्कशन पर और फाइनल डिस्कशन पर आ रहे हैं कि रोज़ा हमें क्या नज़र आया, तो हमने देखा कि जब कभी भी किसी चीज़ को कंपनसेट करना है, जैसे कंपनसेट कैसे होता है, कोई चीज़ की कमी का अजाला पूरा करना, जैसे ये जो अभी मैंने आपसे कहा कि अगर कुर्बानी नहीं की है तो रोज़े रखेंगे, तो यहाँ आपने कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन आपको कुर्बानी ज़रूर करनी थी हज करने पर, तो उसको कंपनसेट किया आपने, यानी उसका अजाला कुछ इस तरह हुआ। ये गुनाह नहीं था, ये गुनाह नहीं था, लेकिन कमी को आपने पूरा किया। ओके। और एक है जो झूठी कसम खाने पर, बीवी को ज़िहार करने पर और एहराम में शिकार मारने पर और ये झूठी कसम है, ज़िहार पर है और कत्ले ख़ता पर है, ये सारा आपका जुर्म है। अंडरस्टैंड? तो हम इसको कहेंगे कि ये जुर्म है, जुर्म की भी पेनल्टी, उसमें भी रोज़े आ रहे हैं। और कोई चीज़ जो ज़रूरी आपको कुर्बानी देनी थी, वो अगर आप नहीं दे रहे हो कुर्बानी की शक्ल में, तो तब भी आप पर रोज़े आ गए। तो रोज़े हमारी नफ़सानी ख्वाहिशात, जो हमारी एक अर्ज है पीना, खाना, और एक सर्टेन पीरियड, यानी सहर से लेकर इफ्तार तक, यानी फजर से कुछ देर पहले और फिर मगरिब तक, ये प्रैक्टिकल नहीं होता भूखा प्यासा रहना, जिसको हम रोज़ा भी कहते हैं, और ये एक कुर्बानी होती है जो कि हम सब माशाल्लाह रखते हैं, हम उसको ओन करते हैं कि ये कुर्बानी का जज्बा होता है रोज़े रखना, कि ये हम अल्लाह ताला को दिखाते हैं कि ये कोई इजी बात नहीं होती है। फजर से पहले जो खाना है खा लो और फिर मगरिब तक। और आपको तो पता है, अगर आप दुनिया भर में, अब तो हम सब की पहुंच हर तरफ है कि किसी की इफ्तारी तो 24 घंटे और 22 घंटे और 20 घंटे वाली भी होती है। तो तब भी हम इसको अपनाते हैं, रोज़े रखते हैं, उसको ओन करते हैं। और जब ये पेनल्टी में आ गया तो हमें और कंफर्म हो गया कि देखा, ये एक नफ्स को मारने वाली कुर्बानी अल्लाह ताला के आगे पेश करनी थी कि अल्लाह ताला जी, आपने जो 1 महीने के रोज़े का कहा था, वो हमने कर दिया। आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के बारे में कहा कि इसके लिए रोज़े रख लो। और फिर हमने जब उसका पर्पस देखा, मकसद देखा कि ये रोज़े किस मकसद के लिए रखाए जा रहे हैं, तो किसी कमी को पूरा करने के लिए या किसी जुर्म से दस्तबरदार या सुबुकदोश होने के लिए, यानी पेनल्टी की सूरत में आ रही है। तो फिर मेरा ईमान ये बन गया, जो कि मुझ पे रोज़े बहुत भारी पड़ते हैं, मैं रोज़ा बहुत मुश्किल से रख सकती हूँ। लेकिन जब से मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि इंशाअल्लाह मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आगे अल्लाह को पता, कि जो हमने 11-12 महीने में गलतियां की हैं,
अनमेंशन्ड, कुछ तो अल्लाह ताला ने बता दिया है ना, इसके लिए ये और इसके लिए वो पेनल्टी। जो हमने इसके अलावा बहुत गुनाह किए हैं, गलत देखा है, गलत बोला है, गलत सुना है, गलत खाया है, गलतियाँ की हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो रोज़ों से, महीना भर के रोज़ों से मेरे अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर देंगे। ये मुझे बात जब समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने कुछ बातें की और कुछ बातों को मेंशन किया कि इसके इतने रोज़े और इस पर रोज़ा रखना है, लेकिन हमारे दूसरे गुनाहों के बारे में रब ताला ने हमें रोज़े नहीं दिए और हर साल पे साल 1 महीना रोज़े का बना दिया और फिर कहा लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून। एक तो ये पॉइंट मुझे फिर समझ आने लगा, क्योंकि मैं देखती थी कि रोज़ा रख के कोई बिल्कुल ही परहेज़गार तो नहीं बन जाता कि जी ईद वाले दिन वो कोई शीशे का आदमी बन जाए और नेक हो जाए। लेकिन इतना मुझे पता चला कि थोड़ा सबक तो मिलता है, लेकिन तत्तकून का मानी है ताकि तुम अल्लाह ताला की गिरफ्त से, अज़ाब से और गुनाह के वबाल से बच सको। बच सको का मानी मैंने तत्तकून में ज़्यादा लाया, प्रायोरिटी उस तर्जुमे को दी कि तुम पे रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम अल्लाह ताला के अज़ाब से बच सको, और ये रोज़े दे के साल ब साल तुम्हारी धुलाई हो जाती है। तो फिर मेरे अंदर थोड़ी सी और हिम्मत आ गई कि जनाब ये तो बड़ा ही नफ़े का सौदा है, और मैं बहुत और दिल से रोज़ा रखूँगी कि अल्लाह ताला वाक़ई हम सब के गुनाह माफ़ कर दे। और उसके अलावा मैंने हमेशा लोगों से कहा कि एक पॉइंट पर सोचो कि जो लोग नेक लोग हैं हमारे दरमियान, जो नेक लोग हैं हमारे दरमियान, जब वो रोज़ा रखते होंगे तो उनके दर्जात कितने बुलंद होते होंगे। हमारे तो पेंडिंग ही ख़त्म नहीं होती होगी, जो मेरी अपनी सोच है कि हमारे तो पेंडिंग ही इतने चल रहे होंगे गुनाह कि अल्लाह ताला हर रमज़ान हमें धो दे तो बस उसकी बेइंतहा मेहरबानी है। लेकिन जो लोग नेक होंगे वो जब रोज़ा रखते होंगे तो वो उन पर कितना अफेक्ट करता होगा, क्या नूरुन अला नूर उनके तो सीवी चमक जाती होगी। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ही नज़र आती हैं। फिर एक और आयत भी बड़ी प्यारी हमें मिल गई, यही रोज़ों की आयतों में आपको मिल गया कि जी अगर मरीज़ हो या मुसाफिर हो तो दूसरे दिनों में उसकी गिनती को पूरी कर लेना, और अगर उन्हीं दिनों में रख लो तो बेहतर है। और अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहते हैं। ये पॉइंट मुझे समझ आ गया कि ये जो मैं कहती थी अल्लाह ताला रोज़े रखवा कर कहते हैं कि आसानी है, मेरे लिए तो बड़ी तंगी है, आसानी तो नहीं लग रही है रोज़े। तो जब मुझे मेरा दिमाग ये बन गया कि हमारे गुनाह कम हो रहे होते हैं, हमारे आमाल नामे साफ़ हो रहे होते हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिल्कुल 100% सही बात है कि परवरदिगार तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहते हैं, तुम्हें जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं, तुम्हें दुनिया में भी कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, तुम दुनिया में भी फ्लरिश करो, तुम आखिरत में भी बेहतरीन मुकाम पर जाओ। इसलिए रोज़ा रखो और अल्लाह ताला की माफ़ी के मुस्तहिक हो जाओ। तो अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हों, और वाक़ई हम सबको आने वाली रमज़ान देखना और रखना नसीब फ़रमाए। हमारे गुनाहों को रमज़ान से पहले ही माफ़ कर दे कि जो हमारा एक अरमान है कि नेक लोगों पे रोज़ों का क्या इफ़ेक्ट होता होगा, उन लोगों में अल्लाह ताला हमें भी शामिल कर ले इंशाअल्लाह ताला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।